बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, वो बिल्डिंग की छत पे खड़े सरदार अयाज सादिक साहब, मुस्लिम लीग नून का शेर राना एहसन शराफत साहब, जनाब शुएब सिद्दीकी साहब, ख्वाजा इमरान नजीर साहब, मेरे प्यारे अंकल शेख रोहेल अस्कर साहब, मियां मरगूब साहब, तौसीफ शाह साहब, डॉक्टर असद अशरफ साहब, कर्नल मुबशर साहब और पीपी 158 के शेरों और शेरनियों, आप सबको मोहम्मद नवाज शरीफ का लंदन से, शहबाज शरीफ का और अपनी बेटी और बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। धर्मपुरा में आज जो पीपी 158 इकट्ठा हुआ है, ये मुझे धर्मपुरा नहीं लग रहा, ये मुझे पूरे लाहौर का जलसा लग रहा है माशाअल्लाह। और राना एहसन शराफत साहब, ये जो यंग जनरेशन, जो नौजवान यहां बैठे हैं, जो नवाज शरीफ के नाम पे जिनके दिल धड़क रहे थे, मैं देख रही थी कि नवाज शरीफ का तराने में नाम आता है तो यहां पर ये उछलना शुरू हो जाते हैं। इनका जज्बा देखकर, धर्मपुरा का ये जलसा देखकर मुझे लग रहा है कि अल्लाह ताला ने आपको फतह अता फरमा दी है। और जानते हो धर्मपुरा वालों, नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के ये जलसा लाइव देख रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब को लंदन आवाज जानी चाहिए। बोलो मियां साहब आई लव यू। एक दफा फिर मियां साहब, आवाज नहीं आई। मियां साहब, बाऊजी, बहुत शुक्रिया। तो चलो अब कुछ दिल की बातें कर लेते हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है ना? अच्छा, तो चलो कुछ बातें दिल की कर लें। मेरे भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, मुझे इस चीज का दिल से इतराफ है कि पेट्रोल की, डीजल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी और दिल पर पत्थर रख के बढ़ानी पड़ी, लेकिन कीमतें बढ़ाने के बाद हम घरों में छुप कर नहीं बैठे। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे लोगों में जाओ और उनको बताओ बेटी कि मुझे उनकी तकलीफ का एहसास है। और आज मैं जरा अपने लोगों से पूछना चाहती हूं कि आप सब जानते हो ना कि IMF का वो मुआहदा जिसकी वजह से आज हमें वो कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं, वो मुआहदा किसका किया हुआ है? मैं जरा सुनूं, और ऊंची आवाज आनी चाहिए। मुझे जहां कीमतें बढ़ने का बहुत रंज है, दुख है, मगर मुझे वहां इस बात की तसल्ली है कि पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि ये कीमतें हमें क्यों बढ़ानी पड़ी और किसकी वजह से बढ़ानी पड़ी। गो न्याजी गो तो गो हो गया, कब का अब रोता फिर रहा है हर जगह।
महंगाई है और इमरान खान जो IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख गया, अगर यकीन मानो, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूं, अगर पाकिस्तान के दिवालिया होने का, आपके और मेरे मुल्क के दिवालिया होने का खतरा ना होता तो हम मर जाते, ये कीमतें कभी ना बढ़ाते। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आज अमेरिका में भी महंगाई है, बरतानिया में भी महंगाई है, और अगर महंगाई है तो आवाम 2 रोटी से 1 रोटी कर दे। मैं कभी ये नहीं कहूंगी, मैं समदिल नहीं हूं। मैं ये चाहती हूं कि मेरी आवाम 3 वक्त का खाना पेट भर कर खाए, और इंशाअल्लाह भरोसा रखना कि वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला कि जो तकलीफों से आज आपको गुजरना पड़ रहा है, मैं आपसे वादा करती हूं कि हम अपनी जान लड़ा देंगे, मगर उन तकलीफों से आपको निजात दिलाकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं फितना खान की तरह ये भी नहीं कहूंगी कि घबराना नहीं है, और ये नहीं कहूंगी कि घबराना नहीं और चुप करके अंदर जाके छुप जाऊं। मैं आपको कहूंगी कि घबराना नहीं है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आपके ये खादिम दिन रात मेहनत करके आपकी मुश्किलात को आसान बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की मदद से बोलो इंशाअल्लाह। आज लोड शेडिंग भी है। पहले मुझे एक बात बताओ, और मुझे आप सबसे जवाब चाहिए, वो लोग जो वहां खड़े हैं, वो लोग जो छतों पर खड़े हैं, वो लोग जो पीछे मुझे नजर भी नहीं आ रहे, मुझे आप सबसे जवाब चाहिए। क्या 2013 में नवाज शरीफ की शेर की हुकूमत आने से पहले 20 घंटे लोड शेडिंग थी या नहीं थी? क्या नवाज शरीफ ने 2018 में अपनी हुकूमत जाने से पहले वो 20 घंटे की लोड शेडिंग जीरो पर लाकर दिखाई या नहीं दिखाई? और अगर जरा आप भी हाथ उठा के बता दें, अयाज सादिक साहब, नवाज शरीफ ने 2018 में लोड शेडिंग फ्री पाकिस्तान दिया था ना आवाम को, तो क्या 4 साल बाद इस फितना खान की नालायकी और नाअहली के बाद जब शहबाज शरीफ को हुकूमत मिली तो 10 घंटे की लोड शेडिंग वापस आ चुकी थी, लेकिन जो 22 घंटे की लोड शेडिंग को अल्लाह ताला के फजलो करम से और अपनी आवाम की मोहब्बत में जीरो पर ला सकता है, तो क्या वो इस बार भी लोड शेडिंग को जीरो पर नहीं लाएगा? बताओ मुझे। लाएगा इंशाअल्लाह ताला। महंगाई भी कम होगी। और शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा, मैं एक बात बताऊं, मैं शहबाज शरीफ साहब के स्टाफ से पूछा, मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब किस वक्त सुबह उठ के काम करते हैं? वो कहते हैं कि वो तहज्जुद के वक्त उठते हैं, उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं और फजर की नमाज पढ़कर अवाम की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। और इससे पिछला जो वजीर आजम था ना, जो आपका मैंडेट हथियार पर वजीर आजम बना था, उसका दिन 12 बजे से पहले शुरू नहीं होता था। और आज उसी नाअहली, सुस्ती, नालायकी और बेहिसी का असर है कि पाकिस्तान की आवाम आज मुश्किलात का शिकार है। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मेगा प्रोजेक्ट्स क्या थे? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपैक कहते हैं, बिजली के कारखाने, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, मोटरवेज, सड़कों का जाल, तरक्की का जाल। और फितना खान जो आज फिर पंजाब पर नजर लगाकर बैठा है, इसके मेगा प्रोजेक्ट्स क्या हैं? फरागोगी। इसके मेगा प्रोजेक्ट्स हैं पिंकी पीरनी और मनी गाला की ट्रेन, जो लाहौर से चलती थी सीधी मनी गाला जाती थी।
20-20 घंटों की लोड शेडिंग को जीरो पर लाया। कोई पूछे तो कहना नवाज शरीफ आया था। और जीरो लोड शेडिंग से दोबारा 10 घंटे पर लेकर आने वाला कोई पूछे तो कहना फितना खान आया था। IMF को 2016 में खुदा हाफिज कहा, कोई पूछे तो कहना नवाज शरीफ आया था। और 2022 तक IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, कोई पूछे तो कहना फितना खान आया था। लेकिन इस मुश्किल दौर में जबकि खजाना खाली है, शहबाज शरीफ ने सख्ती से हदायत की है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अवाम को सस्ती चीनी, सस्ता आटा, सस्ती दालें और सस्ता घी वाफिर मिकदार में मुहैया होना चाहिए, क्योंकि वो कहता है किसी का चूल्हा नहीं बुझना चाहिए। और एक खुशखबरी सुना दूं, शहबाज शरीफ साहब ने ये वादा किया है कि अगर बैनुल अक़वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की, डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने अवाम को रिलीफ दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और कल पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पंजाब के अवाम के लिए ये जो बिजली की कीमतों में और डीजल और पेट्रोल में इजाफा हुआ है ना, वो बात क्या है वो कल हमजा शहबाज आपको बताएगा। लेकिन इसकी पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज कल हमजा शहबाज आपको देने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। और आज फितना खान की तकरीर सुनो तो बात ऐसे करता है कि मैं इतना बिगाड़ पैदा करके गया हूं, देखता हूं ये कैसे ठीक करते हैं। तुम देखो, तुम्हारा चैलेंज शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया है, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें सब कुछ ठीक करके दिखाएंगे। इसीलिए धर्मपुरा वालों, PP 158 के मेरे भाइयों बहनों, ये फितना खान ने जितनी कोशिश की, बार बार एहतजाज की कॉलें देता रहा, जलसों की कॉलें देता रहा, कोई इसके एहतजाज में शामिल नहीं हुआ। उसके एहतजाज में जो बनी गाला के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के लोग आके एहतजाज करते हैं ना, उनकी तादाद इसके एहतजाज से कहीं ज्यादा होती है। क्योंकि आवाम जानती है कि एक तो महंगाई लाने वाले का नाम इमरान खान है और दूसरा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और शेर के बाजू आजमाए हुए हैं। और रोज आजकल टीवी आ जाता है तकरीर करने, रोज लोगों को आके बताता है कि कुर्सी हिल गई, कुर्सी से ज्यादा दिमाग हिल गया, दिमागी तवाज़न, कुर्सी क्या गई, दिमागी तवाज़न बिगड़ गया। कभी कहता है न्यूट्रल्स को न्यूट्रल्स होना चाहिए, कभी कहता है कि न्यूट्रल्स मदाखलत क्यों नहीं करते। मैंने 75 साल में, धर्मपुरा वालों, 75 साल में पहला सियासतदान देखा है जो अपनी तकरीरों में न्यूट्रल्स को आवाजें देता है कि आओ खुदा का वास्ता है मुझे दोबारा इख्तिदार में लाओ। गाना भी ऐसा लग गया, झूठा झूठा न्याजी झूठा। देखो, मैंने पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऐसा सियासतदान देखा है जो जलसों में खड़े होकर दुहाइयां देता है कि मुझे क्यों निकाला, अल्लाह का वास्ता है न्यूट्रल्स मुझे इख्तिदार में लेकर आओ। लेकिन ये इतना एहसान फरामोश आदमी है, ये शायद पहला आदमी था जिसको न्यूट्रल्स ने उंगली पकड़ कर चलाया, जो
اس کا اپنا پرویز الہی صاحب فرماتے تھے جو اس کی نیپیز تک بدلتے تھے. ان کو آوازیں دیتا ہے, کہتا ہے مجھے آج اقتدار کی سیڑھی تک پہنچاؤ, کیونکہ میرے بھائیوں اور بہنوں 4 سال تک اس کو بیساکھیوں پر چلنے کی عادت پڑ چکی تھی. بیساکھیاں چلی گئیں تو دھڑام سے منہ کے بل آ کر گرا, اور یہ جانتا ہے کہ لوگ مجھے جان گئے ہیں, اب ووٹ نہیں ملے گا تو ادھر ادھر آوازیں دے رہا ہے. جلسوں میں نیوٹرلز کو آوازیں دیتا ہے, اور رات کو اس کی بیوی پنکی پیرنی سوشل میڈیا کے لوگوں کو کہتی ہے کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ٹرینڈز چلاؤ. کہتی ہے کہ میری چوری کا کوئی پوچھے, مانکا کے بچوں کی چوری کا, جو ارب پتی ہو گئے عمران خان کے دور میں, عوام غریب ہو گئی, فرح گوگی اور اس کا خاوند اور عمران خان کے سوتیلے بچے امیر ہو گئے. لوگوں کو تکلیف دی, اپنوں کو ریلیف دیا. تو وہ فون پر کسی کو کہہ رہی تھی, میں ٹی وی پہ سن رہی تھی, فون پر کہہ رہی تھی کہ کوئی میری کرپشن کا سوال پوچھے, فرح گوگی کی کرپشن کا سوال پوچھے, کوئی نالائکی اور نااہلی کا سوال پوچھے تو ایک ہی جواب دینا کہ جی غداری ہو گئی, سازش ہو گئی. سے بڑا تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ اس فتنہ خان نے پنجاب کے عوام کے سارے وسائل پر ڈالا ہے. یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ جو پنجاب ہے, اس کی وزیر اعلیٰ فرح گوگی ہے, جس کا تعلق سیدھا منی گالا سے پنکی پیرنی سے ملتا ہے. آپ کے اسپتالوں کے پیسے, آپ کی سڑکوں کے پیسے, آپ کی ٹرانسپورٹ کے پیسے, آپ کی چینی, آٹا, دوائیوں کے پیسے سب بنی گالا جاتے رہے. اور یہ پہلی کٹھ پتلی حکومت ہے جس نے آگے صوبہ چلانے کے لیے, پنجاب کو چلانے کے لیے آگے بھی کٹھ پتلیاں رکھی ہوئی تھی. تو بتاؤ کہ پنجاب کیوں ووٹ دے گا عمران خان کو؟ عمران خان کو پنجاب کبھی نہیں ووٹ دے گا, کیونکہ پنجاب جان گیا ہے کہ اگر اس کی ترقی کا کوئی دشمن ہے تو اس کا نام فتنہ خان ہے. آڈیو ٹی وی پر چل رہی تھی, اس میں پنکی پیرنی صاحبہ فرما رہی تھی وہ بچی جو فرح گوگی ہے, اب یہ اس کی چیزیں سامنے لائیں گے. اچھی بچی ہے, پورا پنجاب کا صوبہ کھا گئی, اور بچی ہے ابھی پنجاب کے لوگوں کی محنت کی کمائی کھا کر راتوں رات دبئی فرار ہو گئی, اور ابھی بچی ہے. میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ اس بار یہ سوچ سمجھ کر ووٹ دینا کہ آپ کی اپنی ترقی کو ووٹ دینا, اپنی کامیابی کو ووٹ دینا, اپنے بچوں کے مستقبل کو ووٹ دینا. اور میں خصوصی طور پر علیم خان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں خصوصی طور پر شعیب صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور ان 20 لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اپنی سیٹیں گوا کر پنجاب کے عوام کا مینڈیٹ ان کو واپس کیا, جنہوں نے اپنی سیٹیں گوا دی لیکن وقت کے فرعون کو للکارا. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, 17 جولائی کو کوئی نوجوان, کوئی میری بہن, کوئی میری بیٹی, کوئی میرا بیٹا, کوئی میرا بزرگ, کوئی میری ماں گھر پر نہ بیٹھے, نکلنا اور شیر پر مہر لگانا انشاءاللہ تعالی. بولو 17 جولائی کو یہاں سے کون جیتے گا؟ نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں. پورے لاہور میں آواز جانی چاہیے کہ 17 جولائی کو لاہور سے کیا آواز آئے گی؟ اندھیرا چھٹ جائے گا, باطل
میں جب شیر آئے گا، میدان میں جب شیر آئے گا. کوئی اور نہیں بس شیر، تقدیر کا دھارا پہ کوئی اور نہیں بس شیر، تقدیر کا دھارا پہ. تو آخری بات سن لو، توشا خان تم بھی سن لو جو پنجاب کے مینڈیٹ پہ نظر لگا کے بیٹھا ہے. تمہارا کام تھا توشا خانہ کی صفائی کرنا، وہاں پر جھاڑو پھیرنا، اور تم نے کہا میرا تحفہ میری مرضی. تو سن لو، 17 جولائی کو پنجاب بھی تمہاری سیاست کا صفایا کر دے گا انشاءاللہ. تو ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو، ایک باری پھر شہباز شریف، نواز شریف. اور آخر میں پاکستان کا ایسا نعرہ لگانا کہ در و دیوار ہل جائیں. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا، پاکستان زندہ باد. خوش رہو، جیتے رہو، سلامت رہو، ہنستے رہو، وستے رہو. اللہ